हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी, आपने घर की बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। गाइस, आज की ये कहानी काल्पनिक है। आज नंदिनी पूरे 5 साल बाद अपने मायके जा रही थी। बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर अकेले ही जा रही थी। कैब में बैठते ही 5 साल पहले की बातें याद आने लगी, जैसे कल की ही बात हो। मायके और ससुराल के रास्ते की दूरी आधे घंटे के लगभग थी, पर इसे 5 सालों में भी वह पार नहीं कर पाई थी। वह ये दूरी पार करती भी कैसे। उसकी भाभी ने उसके आत्मसम्मान को तार तार जो कर दिया था। अपने माता पिता की लाडली नंदिनी भाई गौरव से 6 साल बड़ी थी। हर एक काम में सुघड़, और रसोई के कामों में तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। बड़ा जादू था उसके खाने में। जो भी बनाती थी, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता था। नंदिनी के लिए पापा ने रजत को देखा, पसंद कर लिया। कपड़ों का शोरूम था रजत का। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। बड़ी धूमधाम से विवाह करा था उसके पापा ने। उसके साल भर बाद वह एक बेटे की माँ बन गई। ससुराल में सास ननद सब खुश थे। नंदिनी घर में सबका मान सम्मान करती थी। बेटा 1 साल का ही हुआ था तो रजत ने अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करी। बेटा 3 साल का हुआ तो नंदिनी ने एक बिटिया को जन्म दिया। मायके में भाई की भी नौकरी लग गई थी। गौरव ने प्रिया को पसंद किया तो सबने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। बड़े अच्छे पैमाने पर गौरव और प्रिया की शादी हुई तो नंदिनी के मम्मी पापा ने सोचा जिम्मेदारी पूरी हो गई है, चलो बहुत सालों से हिल स्टेशन घूमने की तमन्ना थी, अब वह भी पूरी कर लेते हैं। पर इंसान का सोचा कहाँ पूरा होता है। जिस गाड़ी से वे घूमने जा रहे थे उसका एकदम से एक्सीडेंट हो गया और दोनों बच ना सके। इस खबर ने नंदिनी के होश गुम कर दिए थे। 2 महीने ही बीते थे, पता नहीं कैसे रजत के शोरूम में आग लग गई। सब कुछ स्वाहा हो गया एकदम। इतनी मुसीबतों ने नंदिनी को तोड़ दिया था, पर गौरव अपनी बहन का जितना हो सके पूरा साथ दे रहा था। धीरे धीरे समय बीता। रजत ने एक जगह नौकरी कर ली, दुकान के इंश्योरेंस के पैसे आने तक घर खर्च के लिए। नंदिनी का मायका आने जाना लगा ही रहता था। भाभी के घर में छोटी सी किटी पार्टी होती या ऑफिस के मेहमान आते, हर वक्त नंदिनी को ही याद करती थी और वह भी खुशी खुशी चली जाती थी। भाभी के मना करने पर भी सारा रसोई का काम, नाश्ता खाना सब संभाल लेती थी। ऐसे ही 2 साल निकल गए। पर एक दिन भाभी की किटी पार्टी थी तो नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। कोई मसाला मिल नहीं रहा था तो भाभी से पूछने बाहर आई तो उसने उन्हें अपनी सहेली से बात करते हुए सुना। क्या बात, तुम तो अपनी ननद को बड़ी जल्दी जल्दी मायके बुला लेती हो, चाहे घर में कुछ भी हो, किटी पार्टी हो या किसी का डिनर हो। तो भाभी हंसकर बोली, रेनू सच बताऊं, तुम किसी को बताना मत। यह मेरी ननद उम्र में तो हमसे बड़ी है, पर है बड़ी बेवकूफ़। मैं थोड़ा दीदी दीदी करके क्या बोलती हूँ, वह तो सारा काम खुद कर लेती है। तो भाभी की सहेली ने कहा, हाँ यह बात तो है, खाना बढ़िया बनाती है। तो भाभी ने कहा, यार बाजार से खाना कितना महंगा पड़ता है, जो बच जाता है टिफ़िन में डालकर दीदी बच्चों के लिए ले जाओ, दे देती हूँ। तो वह सोचने लगती है कि भाभी मेरा कितना ध्यान रखती है। तो भाभी की सहेली ने कहा, अरे वाह प्रिया, तुम तो बड़ी होशियार हो। उन दोनों की बातें सुन नंदिनी को ऐसा लगा किसी ने उसके कानों में गर्म तेल उड़ेल दिया हो। उस दिन तबीयत खराब का बहाना कर वह अपने घर वापस आ गई, फिर कभी नहीं गई। भाई ने भी कई बार बुलाया, पर जब भाभी का फ़ोन आया, दीदी किटी पार्टी है, तो उसने साफ कह दिया, भाभी गरीब हूँ पर बेगैरत नहीं। मैं तो मायका समझकर आती रहती थी, तुमने नौकरानी बना दिया। भगवान खुश रखे तुम सबको। 6 महीने बाद सुनने में आया भाभी के भाई और उनकी उसी सहेली ने लव मैरिज कर ली है। भाभी अपनी दुनिया में खुश थी। नंदिनी के भाई ने 1-2 बार कहा उसे आने के लिए, फिर पता नहीं भाभी ने क्या कहा कि भाई के फ़ोन भी आने बंद हो गए। कल 5 साल बाद भाभी का फ़ोन आया। बहुत रो रही थी। कह रही थी, दीदी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, आप अपने घर आ जाओ, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। नंदिनी ने कई बार मना भी किया तो भाभी कहने लगी, दीदी मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है। मैंने घर की बेटी का अपमान किया। अब जब मेरी भाभी ने मेरा अपमान किया और कहा अब यहाँ किस लिए आती हो, तब मुझे मायके की कीमत का अनुमान हुआ कि बेटियों के लिए मायका क्या होता है। माँ बाप की यादें, बचपन, लाड प्यार, जो एक औरत के लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ दीदी आ जाइए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो नंदिनी का दिल पसीज गया और उसने कहा, ठीक है भाभी, मैं कल आ जाऊंगी। वह गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि क्या इतने इंसान के साथ भी वह सब ना बीते। वह नहीं समझता कि वह क्या कर रहा है। इतने में गाड़ी मायके की गेट पर रुकती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुरझाए पौधों को पानी दे दिया हो। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।